सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी गद्य खंड के पाठ 4 भारतीय संस्कृति का सार बताऊंगी। उसके बाद कुछ गद्यांशों के अर्थ भी बताऊंगी, वे आप करेंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृति में विद्वान अनेकता में एकता के गुण को दर्शाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के अनुरूप शैली का प्रयोग करके सहज ही अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। अपनी भाषा शैली के इसी गुण के कारण भारतीय संस्कृति के माध्यम से इन्होंने भारतवर्ष की विविधताओं का प्रभावपूर्ण चित्रांकन किया है। अब भारतवर्ष में विविधताओं का देश कैसे कहा गया है वो देखिए। भारत का भ्रमण करें तो यहाँ बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। कई ऐसे देशों का एक समूह जो कई बातों में एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ एक तरफ हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं, दूसरी तरफ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ सिंचित विशाल मैदान, फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों के बीच रंग बिरंगे समतल भूभाग मिलेंगे। इसमें अनेकता में एकता का वर्णन है। भारतीय संस्कृति के मूल में आध्यात्मिकता की भावना है। भारत में गणराज्य की स्थापना है। सांस्कृतिक स्थिरता की भावना है। सामाजिक कल्याण की भावना को प्रमुखता दी गई है। भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना है। समन्वय से मतलब इसमें अच्छे साहित्य का निर्माण होना, संपूर्ण धरती पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, गान आदि के माध्यम से एकता को प्रदर्शित किया जा सकता है। भारत भूमि पर स्वर्ग होने की परिकल्पना तभी संभव हो सकती है जब हम अहिंसा, सत्य, सेवा के आदर्श को सारे संसार में फैला सकें। ये तो था आपका पाठ का सार पूरा, यानी सारांश था। अब मैं आगे गद्यांश पढ़ूंगी। उस गद्यांश का आप प्रश्नों का उत्तर देखेंगे एवं अर्थ भी देखेंगे। मैंने जो अभी एक गद्यांश लिख दिया है, उस गद्यांश में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ से मतलब कैसे लिखेंगे, देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के पाठ भारतीय संस्कृति से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ रेखांकित से मतलब जहाँ रेखा खिंची हुई है, आब हवा का असर इंसान के रहन सहन से, तो यहाँ से है। तो इसका अर्थ देख लीजिए यहीं से। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि विविधता में एकता के सिद्धांत को देखना है कि जलवायु अथवा प्राकृतिक विविधता का प्रभाव किसी व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर कितनी अधिक प्रबलता के साथ पड़ता है, तो उसका जीता जागता प्रमाण भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं। क्योंकि प्रत्येक प्रांत का खान पान से लेकर रहन सहन और वेशभूषा सभी भिन्न भिन्न हैं। यानी आपको इसका पूरा जो मैंने अभी बोला वही लिखना है, दूसरे का व्याख्या करनी है आपको। तीसरा है उपयुक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश में असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक की वर्षा वाला क्षेत्र है और दूसरी ओर जैसलमेर में 2-4 बार यानी 2-4 इंच ही वर्षा, 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। ये आपका ये गद्यांश पूरा हो गया। अब अगला पैराग्राफ देखिए, कौन सा है अगला, यानी भिन्न भिन्न धर्मों से लेकर आश्चर्य की बात नहीं। अब इसमें वही फिर प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो ऊपर मैंने अभी बोला था, तो आप कॉपी पे जब नोट करेंगे तो सिर्फ आप लिख देंगे उपरोक्त या उपयुक्त, क्योंकि रिपीट नहीं किया जाता। लेकिन यदि पेपर में आता है तो आप पूरा लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें यहाँ से रेखांकित अंश दिया है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे, यहाँ से है कि यह देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अब इसका अर्थ देखना है आपको
अर्थ कैसे लिखेंगे? लेखक कहता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की भिन्नताओं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर विभिन्न देशों का समूह है। इसी प्रकार भारत एक जाति या धर्म न होकर अनेक जातियों और धर्मों का समूह है, जिसे अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को गहराई से देखते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति अनेक संस्कृतियों का समावेशन करके भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाती है। ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है? तो क्या बताया गया है इसमें बोलियों के संबंध में? देखिए प्रश्न को। थर्ड प्रश्न का आंसर देखिए। उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों के विषय में कहने का तात्पर्य भारत के धर्मों और बोलियों में एकमात्र समानता यह है कि मात्रा में असंख्य हैं। कौन मात्रा में असंख्य हैं? यानी यहाँ के लोग मात्रा में असंख्य हैं। और इनके संप्रदायों के संबंध में कहा जाए तो यानी यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इस प्रकार ये आपके दोनों पैराग्राफ पूरे हो गए। इन पैराग्राफों के प्रश्न उत्तर को आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे।